हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये वीडियो मैं खुद बहुत दिन से इंतज़ार कर रही थी कि कब मैं ये वीडियो बनाऊँगी आप लोग के लिए, और आपको मैं बहुत सारी डिटेल्स में चीज़ें बताऊँगी। बट अनफॉर्चुनेटली वीडियो नहीं बन पाया था। तो मैं इसमें वीडियो में यूपी पुलिस के रनिंग के रिगार्डिंग बात करूँगी कि यूपी पुलिस की रनिंग में आज कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं, कितनी गर्ल्स फेल हुई हैं, आज कितने कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हुए हैं, कितने सेकंड से डिस्क्वालीफाई हुए हैं और कौन सी मिस्टेक की वजह से डिस्क्वालीफाई हुए हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम रनिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं बट लास्ट मोमेंट में हम ऐसा कुछ मिस्टेक कर देते हैं कि वो हमारे फेल होने का रीज़न बन जाता है। वैसे मैं अगर सही बताऊं तो आज की रनिंग काफ़ी अच्छी रही है, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा मिल गया था, मौसम भी थोड़ा सा फेवर में हो गया था। तो रनिंग काफ़ी ज़्यादा फीमेल कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा अच्छी रनिंग की है, बट बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई भी हो गई हैं। ठीक है, तो मैं उसका भी रीज़न आप लोग को देती हूँ, और जिन्होंने रनिंग क्वालिफाई कर ली है, मेरी वीडियो देख रही हैं, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। आपने लाइफ में मतलब बहुत अच्छा कर लिया है, आप अपने जीवन में बहुत बेस्ट कर चुकी हैं, और जिनकी रनिंग है उनके लिए मैं प्रे करती हूँ कि आपकी रनिंग बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपका जो इतने दिन की मेहनत थी, आपने ग्राउंड पे इतना पसीना बहाया था, वो मेहनत आपको पता है कि कितनी मेहनत लगती है रनिंग करने में। मैं खुद की हूँ तो मुझे पता है कि मतलब किसी किसी दिन ऐसा होता है कि हाँ, आपके हाथ पैर सूज जाते हैं, इतने दर्द होते हैं, इतना ज़्यादा पेन होता है, चलना उठना बैठना सब मुहाल हो जाता है। तो उससे आप निकल चुकी हैं, अगर आप रनिंग क्वालिफाई कर चुकी हैं तो बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेसन, आपके लिए ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेसन। और जिन्होंने रनिंग नहीं क्वालिफाई की है अभी, उनके मतलब जिनकी रनिंग आने वाले डेट में है, तो उनके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग है कि आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो, आपका जो ड्रीम है वो आपको मिले, आपके फैमिली मेंबर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो। ठीक है, और जिन्होंने रनिंग नहीं क्वालिफाई कर ली है, मैं उनको भी बता दूं कि कोई बात नहीं, लाइफ है, लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। मुझे पता है कि इस समय आपको आपने जितनी मेहनत की है, अगर वो नहीं आप कर पाए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ है, बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं। बट कोई बात नहीं, अब मैं यही कहूँगी लास्ट में कि ये मैं फेस कर चुकी हूँ। मैं जब डिस्क्वालीफाई हुई थी 10 सेकेंड से, तो वो मैं समझ रही हूँ कि वो फीलिंग क्या होती है, वो तकलीफ क्या होती है। तो शायद मैं यही कहूँगी कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ होने वाला हो, या फिर आप शायद इससे भी अच्छा कुछ अचीव कर पाएँ। तो बहुत ज़्यादा सैड मत होइए आप लोग। देखिए, सैड होने की थोड़ी-सी बात है, आप लोग परेशान होंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप लोग अपने आप को सँभालिए और नेक्स्ट आने वाली चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करिए। ठीक है? और लोगों के कमेंट्स को एकदम इग्नोर करिए। तो चलिए, आज मैं बता देती हूँ आपको कि आज क्या कुछ रहा है, कितनी कैंडिडेट पास हुई हैं और कितने लोग आज रनिंग किए हैं। तो देखिए, आपको पता है कि 10 फरवरी से 25 फरवरी तक रनिंग होना है, और 2 दिन यानी कि आज जैसे 500 कैंडिडेट हर एक वाहिनी में दौड़ाए गए हैं। ठीक है, हर एक पीएससी ग्राउंड पे दौड़ाए गए हैं। बट कल आपके 800 कैंडिडेट दौड़ाए जाएंगे। ठीक है, 800 कैंडिडेट के बाद नेक्स्ट डे आपका 1050 कैंडिडेट दौड़ाए जाएंगे। तो इस तरह से इन्होंने रखा है कि हर एक पीएससी वाहिनी में, हर जितनी भी जो भी ग्राउंड है उस पे आज 500 लड़कियों को दौड़ाया गया है, कल 800 को दौड़ाया जाएगा, और फिर नेक्स्ट डे आपका 1050 दौड़ाया जाएगा, फिर लास्ट तक आपका 1050 कैंडिडेट ही दौड़ाए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा लड़कियों ने बहुत ज़्यादा कमाल किया है, बहुत ही अच्छी रनिंग की है। 11 मिनट में भी बहुत लड़कियों की रनिंग आई है, 12 मिनट, और जिन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है वो तो 13 के अंदर रही हैं, और जो जिनका ग्राउंड पे यहाँ पे रनिंग करने में 15 मिनट 16 मिनट आ रहा था, वहाँ पे वो 13 मिनट 40 सेकेंड 45 सेकेंड में रनिंग क्वालिफाई की है। ठीक है, तो बहुत अच्छा उन्होंने किया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फर्स्ट पैनल जो था 80 लड़कियों का, जिसमें दौड़ाई गई थी मेरठ में, तो उसमें वो 60 लड़कियां उसमें पास हुई थी, 60 लड़कियां और 20 लड़कियां डिस्क्वालीफाई हो गई थी। ठीक है, लास्ट में मैं आपको डिस्क्वालीफाई होने का रीजन भी बताऊंगी, तो आप लोग वीडियो को फुल देखिएगा। ठीक है, जिनकी रनिंग आने वाले डेट में है वो लोग तो जरूर से जरूर देखिएगा। फिर नेक्स्ट है गोरखपुर में, जिसमें 65 लड़कियां दौड़ाई गई थी और जिसमें से 10 लड़कियां फेल हो गई थी। ठीक है, 55 लड़कियां पास हुई थी। मुरादाबाद में भी आपकी 100 लड़कियां दौड़ाई गई थी, जिसमें आपकी टोटल 70 लड़कियां पास हुई हैं, 30 लड़कियां फेल हुई हैं। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं कि एब्सेंट कहीं पे भी लड़कियां नहीं हुई हैं, एब्सेंट नहीं हुई हैं, जो भी हुई है डिस्क्वालीफाई हुई हैं, एब्सेंट की संख्या नहीं है। ठीक है,
फिर लखनऊ की जो 35वीं वाहिनी है लखनऊ में, वहाँ पे मैं बता दूँ कि 100 लड़कियाँ दौड़ाई गई थी, जिसमें से 40 फेल हो गई हैं और 60 क्वालीफाई हुई हैं, ठीक है। 40 फेल होने के बाद 60 लड़कियाँ क्वालीफाई हुई हैं। मिर्ज़ापुर में 50 लड़कियाँ दौड़ाई गई थी फर्स्ट पैनल में, जिसमें लगभग मैं बात करूँ तो 41 लड़कियाँ पास हुई हैं, 9 लड़कियाँ फेल हो गई हैं। फिर जो 20वीं वाहिनी आजमगढ़ है, जिसमें 80 लड़कियां दौड़ाई गई थी, जिसमें 13 लड़कियां फेल हो गई हैं और 67 लड़कियां उसमें पास हुई हैं। और बरेली में सबसे ज़्यादा लड़कियां बरेली में फेल हुई हैं, जिसमें 100 लड़कियों में से 31 लड़कियां फेल हो गई हैं, 69 लड़कियां पास हुई हैं, ठीक है। 35वीं वाहिनी लखनऊ में मैंने आपको बताया कि 100 में से 70 पास हुई हैं और 30 फेल हुई हैं। अलीगढ़ में भी 150 लड़कियों में से 125 लड़कियां पास हुई हैं, 25 लड़कियां फेल हो गई हैं। और अलीगढ़ में जब सेकंड बैच दौड़ाया गया तो उसमें 100 लड़कियों को दौड़ाया गया था, जिसमें 25 फेल हुई हैं, 75 पास हुई हैं, ठीक है। मतलब दोनों दोनों पैनल में 25-25 लड़कियां फेल हुई हैं। फिर फतेहपुर में जो रनिंग हुई थी, जिसमें फर्स्ट बैच में 50 लड़कियां दौड़ाई गई थी, जिसमें 40 लड़कियां पास हुई हैं और 10 लड़कियां फेल हो गई हैं। झांसी में फर्स्ट बैच में 150 लड़कियां दौड़ाई गई थी, जिसमें पास 126 हुई हैं और फेल 24 हुई हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आंकड़ा क्या है लगभग। फिर झांसी में ही जब सेकंड बैच दौड़ाया गया तो इसमें 100 लड़कियां दौड़ी थी, जिसमें 81 पास हुई थी, 19 फेल हो गई थी। फिर जब कानपुर में फर्स्ट बैच दौड़ाया गया 100 लड़कियों का, तो उसमें से 86 पास हुई थी, 14 फेल हो गई थी, ठीक है। गाजियाबाद में 150 लड़कियां दौड़ाई गई थी, जिसमें 118 पास हुई थी और फेल 32 हुई थी। तो देखिए इसमें सेकंड बैच फर्स्ट बैच में लगभग वही आंकड़ा हुआ है। मेरठ में जब थर्ड बैच दौड़ाया गया तो जिसमें 100 लड़कियां दौड़ी और पास केवल 51 लड़कियां हुई थी और फेल 49 हुई थी, ठीक है। तो जैसे इतना आपको मैंने आंकड़ा बता दिया तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से लड़कियां फेल हो रही हैं। बहुत ज़्यादा लड़कियां नहीं फेल हो रही हैं, लगभग जो लड़कियां दौड़ाई गई आज उसमें से 30% कह सकते हैं, या 30 से थोड़ा सा कम 25-30% के बीच में इतनी लड़कियां फेल हो रही हैं, ठीक है। आज लगभग 6000 कैंडिडेट दौड़ाए गए थे, तो 6000 में लगभग मैं अगर बात करूं आपका तो 6000 में से लगभग 30% लड़कियां फेल हो गई हैं, ठीक है। 30% लड़कियां वो डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। उसका रीज़न देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि जब आप ग्रुप में रनिंग करते हैं, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं जब 10 सेकेंड से आउट हुई थी तो क्या छोटी सी मिस्टेक मैंने की थी। तो जब आप वहाँ पे ग्रुप में रनिंग करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि आप सामने वाले से बेटर रनिंग कर लेते हैं, लेकिन सामने वाले को आप क्रॉस नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस चक्कर में आपके सेकंड्स जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आपके सामने कोई भी कैंडिडेट ना पढ़ने पाए, जिससे आपको रुकावट हो रनिंग में, ठीक। तो ये बिल्कुल भी आप लोग नहीं करिएगा। आप ऐसा पहले से ही बैठिए, अपना पोजीशन ऐसा लीजिए कि आप रेस में आपके सामने कोई भी लड़की पड़े ना, जिसको क्रॉस करना है, जिसको पार करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। बीच में कहीं भी रेस्ट ना लें, क्योंकि अगर आप रेस्ट लेंगे तो आपकी सांस दोबारा नहीं बंधेगी, ठीक है। ऐसा होता है रनिंग में, अगर आपने रेस्ट ले लिया तो आपकी सांस नहीं बंधेगी दोबारा, ठीक है। रनिंग टाइम दौड़ते टाइम फुल मोटिवेशन में रहिए। जो भी आपकी स्थिति परिस्थिति है आप उससे मोटिवेट होइए। किसी गाने से, म्यूजिक से, लिरिक्स से आप मोटिवेट नहीं हो सकते। आप अपने सेल्फ, जो आपकी परिस्थिति है स्वयं की, आप उससे मोटिवेट हो सकते हैं, ठीक है। तो आज जो लड़कियां डिस्क्वालीफाई हैं, यही रीजन हुआ है कि कुछ लड़कियां बीच में रुक जा रही थी। मे बी उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया होगा, क्योंकि जिन्होंने प्रैक्टिस किया था वो क्वालिफाई की हैं अच्छे से, और जिन्होंने बहुत प्रैक्टिस की थी, अगर वो डिस्क्वालीफाई हुई हैं तो मात्र 4 या 5 सेकंड से होता है, ठीक है। 4-5 सेकंड से हुई हैं। तो देखिए 4-5 सेकंड हमारे लिए बहुत छोटी बात है, लेकिन ग्राउंड पे 4-5 सेकंड बहुत मैटर करता है, ठीक है। क्योंकि 4-5 सेकंड बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आप कई स्टेप उसमें रख सकते हैं। तो यही रीज़न रहा है आज, और मैंने आपको आंकड़ा दे दिया है कि लगभग, अगर मेरे पास जो अभी मैंने डाटा आपको बताया, लगभग 2000 लड़कियों का ये डाटा था जो मैंने आपको बताया, और इसमें से लगभग मैं मान के चलती हूँ कि 30% लड़कियाँ फेल हुई हैं, ठीक है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ संभावना आज की रही है। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आने वाले दिनों में भी यही क्रम चलेगा जो आज चला है, ठीक है। क्योंकि मोस्टली यही चला है आज सारे बैच में, चाहे फर्स्ट में, सेकंड में, जिसमें भी चला
चला है यही चला है, तो आने वाले डेज़ में भी यही रहने वाला है। बाकी आप सबको बेस्ट ऑफ लक, जिनकी भी कल रनिंग है वो लोग बिल्कुल भी टेंशन ना रहें। खाली पेट बिल्कुल भी मत रहिएगा, कुछ ना कुछ ज़रूर खाइएगा, क्योंकि खाली पेट रहेंगे तो आप नहीं रनिंग कर पाएँगे, ठीक है? आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके पेट में कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए, हैवी नहीं, बहुत लाइट में कुछ होना चाहिए। खा के आपको जाना है, एनर्जी ले लेना है। किसी भी सप्लीमेंट्री का आपको यूज़ नहीं करना है, आप एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप ट्राई करती हैं कोई भी सप्लीमेंट्री, बाहर का कोई प्रोडक्ट ट्राई करती हैं, कुछ भी जैसे होता है ना तमाम तरह की एनर्जी बढ़ाने के लिए होता है, तो अगर आप उसको सडनली अगर ट्राई करेंगी तो वो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है और मे बी आपको वहाँ पे वो नुकसानदायक हो सकता है। तो कुछ भी इस तरह से नहीं करिएगा, नेचुरल जो भी चीज़ें हैं आप उसको फॉलो करिए, और हो सके तो आप शहद थोड़ा-सा खा लीजिएगा, क्योंकि शहद आपका जो गला है ना, क्योंकि ठंड में क्या होता है ना कि हम जब रनिंग करते हैं, वैसे तो मौसम ठीक है, आपकी धूप भी है, बट ज़्यादातर क्या होता है कि हम रनिंग करते हैं तो हमारा गला सूखने लगता है। तो अगर आप शहद खाएँगे तो आपका थोड़ा-सा गला जो है वो थोड़ा-सा सही रहेगा आपके लिए, आपकी साँस भी सही रहेगी, थोड़ा-सा चलेगी आपका। तो ये सब चीज़ें फ़ॉलो करिए, केला वगैरह खा लीजिएगा आप लोग, अगर मन करे 1 या 2, ठीक है? इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं खाइएगा। चने भी आप थोड़ा-सा खा सकते हैं, बस 1 मुट्ठी। किशमिश आप लोग खा सकते हैं, क्योंकि किशमिश आपके स्टैमिना को बढ़ाता है और आपको ग्लूकोज़ भी देता है, तो आप लोग किशमिश का यूज़ कर सकते हैं। बाकी यही छोटी-छोटी टिप्स फ़ॉलो करिए, अच्छे से रनिंग करिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से, बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। आपने इतने दिन से प्रैक्टिस की है, तो आप बहुत अच्छा रनिंग करके आएँगी, ठीक है? 100% आप क्वालीफाई होके आएँगी। ये मेरी बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेज़ है आप लोग के लिए, और मैं यही प्रे करती हूँ, ठीक है? कि जो भी इतने दिन से मेहनत कर रहा है, उसकी रनिंग क्वालीफाई हो जाए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।